तमाम बेरोजगारों से अपील करना चाहते हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक भेजें। आप सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीश को, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, उन्हें पत्र लिखें, राष्ट्रपति को पत्र लिखें और न्यायाधीश को पत्र लिखें, राज्यपाल को पत्र लिखें, उच्च न्यायालय में भी पत्र लिखें। आपका पत्र काम करेगा और निस्संदेह आप और हम मिलकर सीबीआई जांच को भी करवा के रहेंगे। तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं से भी अपील, तमाम अच्छे पत्रकारों से भी अपील, तमाम अच्छे राजनेताओं से भी अपील कि आप मदद करें, आवाज उठाएं सीबीआई जांच की, क्योंकि हमारे दिल में भी शंका है। अब अगर सीबीआई जांच नहीं होगी तो हम भी ये सोचने लगे हैं कि कहीं ना कहीं दाल में काला है, इसलिए पक्ष और विपक्ष मिलकर आपस में एक दूसरे का के कपड़े फाड़ कर मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगन्नाथ। आज अभी हम यूथ हॉस्टल खड़े हैं। यूथ हॉस्टल जहां सारे युवा जुटते थे और जहां युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए कुछ प्लानिंग के साथ इन हॉस्टलों की स्थापना की गई है। यूथ हॉस्टल हर बड़े शहर में है और जवाहरलाल नेहरू ने इसकी नींव रखी थी, उनके समय में इसकी रचना की गई। आज यूथ भी हमारे साथ हैं। तकनीकी सहायक भर्ती विद्युत विभाग के कई बच्चों ने केस कर रखा है, सुनवाई थी और जैसी सूचनाएं अभी आ रही है, हाई कोर्ट ने नॉर्मलाइजेशन को कुछ मामलों में सही ठहराया है। ये सूचनाएं आ रही है, अभी ये पुख्ता नहीं है, ये शाम तक और क्लियर होगी। लेकिन हम इस बीच आगे बढ़े हैं और युवा बेरोजगारों को गांधी टीवी ने रास्ता बताया है कि आपको किस प्रकार से सरकारी मदद से बिना 1 रुपया खर्च किए लीगल एड के जरिए आप अपने केस को लड़ सकते हैं। उसके लिए फॉर्मेट को आगे बढ़ाया है और केस के कुछ पॉइंट्स है, उन पॉइंटों पर हम इनसे चर्चा करेंगे। आपका शुभ नाम? मनीष कुमार। मनीष कुमार जी, आज आपकी मीटिंग हुई है बिल्कुल अधिवक्ताओं से, और अधिवक्ताओं ने क्या आपको कहा, कैसा उनका व्यवहार रहा और किस आधार पर आप क्या क्या मुद्दों के साथ आप आगे बढ़ने वाले हैं? जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा गांधी टीवी को, जो लगातार सुबह से हमारे साथ बने हुए हैं। इनके सानिध्य में हम आज अपने मतलब केस के बारे में सब कुछ डिटेल वगैरह इकट्ठा करके हाई कोर्ट भी पहुँचे इनके साथ में। तो इनका सपोर्ट है सुबह से, तभी हम आज हिम्मत आई है, क्योंकि हाई कोर्ट में पहले से अपन ने केस कर रखा है तो अभी कुछ सुनवाई नहीं हो रही है, कुछ हुआ भी नहीं है। मुद्दा तो अपन को पता ही है, जैसे फर्जीवाड़ा सबसे पहले हुआ है वो तो पता ही है। नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा भी रखा हुआ है पर वो तो कुछ भी नहीं रहा है। आज हाई कोर्ट में जैसे अभी सुनने को मिल रहा है कि पटवारी भर्ती में भी जो नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा है वो सही ठहराया है। तो अपन की भर्ती में भी जो अपन नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा रखा है तो उस पर तो अपन को सुनवाई में साफ दिख ही रहा है क्या होना है। मुद्दा मेन है फर्जीवाड़े का, तो भर्ती में फर्जीवाड़ा पूरा है ही सही, अपने पास सबूत भी है, देखते हैं। और हाई कोर्ट में जब गए हैं तो वहाँ पे पता चला, मतलब अपन अपनी मर्जी से अपना केस खुद लड़ सकते हैं। ये गांधी टीवी के सानिध्य में हमको सीखने को मिल रहा है और जान भी रहे हैं चीज़ें। तो ये शुरुआत है। मैं चाहता हूँ मेरे यार दोस्त, मेरे भाई सब मेरे साथ जुड़े। हम आज 4 हैं, कल 8 होंगे। तो कल 8 होंगे। इससे पहले गांधी टीवी के समय में ही एक झगड़ा चला था वकील वर्सेस जजेस का, और लगभग 1 महीने के लिए पूरी न्यायिक प्रणाली ठप हो गई थी। उस समय भी गांधी टीवी ने अहम रोल निभाया था। उस समय हमने देखा कि जजों ने अपनी अपने केस की पैरवी करने के लिए कहा गया। तो हम भी चलते चलते सीखते हैं घटनाओं से। पत्रकार कोई खुदा नहीं है कि उसे पूरा नॉलेज है, हम भी आसपास की घटनाओं से सीखते हैं। तो तब हमें पता चला कि एक ऐसा अधिकार होता है जिसमें पीड़ित अपनी वकालत स्वयं कर सकता है, तो वो हमने बताया। इसके अलावा आज जो हुआ, आज एक माननीय एक रिटायर्ड जज है और कुछ न्यायिक अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि आप इस तरीके से इनको आगे बढ़ाइए। तो हमें लीगल एड में बड़े सम्मान के साथ बिठाया गया। बेरोजगारों को, और भी बेरोजगार बच्चे थे, सबको चाय पिलाई गई और सबको पूरा समझाया गया किस तरीके से ये केस आगे बढ़ाएगा। इनको फॉर्म दिया गया है, ये सबूत जुटा रहे हैं। एक जो मसला बड़ा चल रहा है राजस्थान में कि सीबीआई जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो हाईकोर्ट के जरिए सीबीआई जांच की मांग की जाएगी। तो हम अपील करते हैं जितने भी
समाज सेवक है, जितने भी पॉलिटिशियन है, जितने भी पत्रकार है, जितने भी बेरोजगार संघ के लोग हैं, वे माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति को, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधिपति हैं, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के, और यहाँ जो सर्वोच्च पद पर जो न्यायाधिपति हैं, उन्हें आप पत्र लिखें और अपनी व्यथा बताएं। हर बेरोजगार 10 लाइन अगर न्यायाधीशों को लिखेगा तो उन्हें लगेगा कि सीबीआई जांच देनी चाहिए। ये अपील है। गांधी टीवी छुपाना कुछ नहीं चाहता, हम लड़ रहे हैं लगातार। हो सकता है कभी भी ये माफिया हमें कहीं भी मौत की घाट भी उतार सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम जो करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं। आप लोगों को सब कुछ बताना चाहते हैं, आप लोग को अपने अधिकार के लिए लड़ना सिखाना चाहते हैं कि अगर हम नहीं रहे तो भी आप लड़ते रहें। लेकिन आप लोग सब जिस तरीके से गांधी टीवी को प्यार कर रहे हैं, हमें पूरा भरोसा है। जिस प्रकार भगत सिंह की फांसी के बाद हजारों भगत सिंह, लाखों भगत सिंह देश भर में खड़े हो गए थे, उसी प्रकार अगर हमारी कुर्बानी भी गांधी टीवी के जरिए देश हित में होगी तो मेरी कुर्बानी के बाद भी हजारों अनीश कुमार खड़े होंगे। बहरहाल आप लोग आए हैं, आपसे जानकारी लेना चाहते हैं कि क्या लग रहा है। मतलब कई गुट लड़ रहे हैं, कई नेता लोग भी, कुछ लोग, कुछ पक्ष कुछ कह रहा है, विपक्ष कुछ कह रहा है, तो क्या लग रहा है कि इसके बीच में आपको न्याय की आशा कितनी है न्यायपालिका पर? न्यायपालिका पे हमें भरोसा आता है, लेकिन जिस प्रकार से गांधी टीवी ने हमारा साथ दिया है उस हिसाब से हमें आशा की किरण और जगी है। और हम आशा करेंगे कि गांधी टीवी आगे भी हमारा साथ देगा, क्योंकि गांधी टीवी बेरोजगारों के साथ खड़ा हुआ है और आशा है हमें न्याय एक दिन जरूर मिलेगा। न्याय एक दिन जरूर मिलेगा। गांधी टीवी ही नहीं, जो सच्चे पत्रकार है, मेरे काफी साथी लोग हैं, वे हमारे साथ हैं और हम लड़ेंगे। केंद्र से लेकर प्रदेश सरकारों तक बेरोजगारों को न्याय दिलाने के लिए लड़ेंगे। ये जो हो हल्ला हो रहा है सीबीआई का, अगर कहीं कोई गड़बड़ नहीं है तो जांच देने में क्या है। और जब कल गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कहा कि अगर सीबीआई को जांच दे देंगे तो 7-8 साल तक जांचें अटकी रहेंगी, तो आपकी कौन सी जांच जल्दी निर्णय ला देती है? क्लीन चिट तो बहुत जल्दी दे देते हैं, 1 महीने में। एसओजी पकड़ती है, गिरफ्तार करती है, कोर्ट में पेश करती है, और उसके बाद एसओजी के जांच में कुछ नहीं निकलता तो पहले आपने किस आधार पर उनको गिरफ्तार किया? दिव्या मित्तल का केस हमने देखा, किस प्रकार से एसओजी में भी भ्रष्टाचार है, तो विश्वास रहा ही नहीं। और ये अगर सीबीआई जांच नहीं होगी तो न्याय प्रणाली पर से भी लोगों का धीरे धीरे विश्वास उठ रहा है। लेकिन हमारा विश्वास है, हम विश्वास करते हैं और माननीय उच्च न्यायालय जरूर सीबीआई जांच देगा। तो सीबीआई जांच का भी मुद्दा आप रख रहे हैं? बिल्कुल सीबीआई जांच होनी ही चाहिए, क्योंकि सही क्वेश्चन भी गलत कर रखे हैं और इसके लिए आपने अपील किया है कि अधिक से अधिक युवा पत्र लिखे न्यायाधीश को। बिल्कुल मैंने क्या कहना चाहते हैं आप? आरटीआई भी लगाया था, तो वापस आरटीआई को रिटर्न कर दिया है, फिर से लगाया, देखते हैं अब आंसर की भी देता है नहीं देता है। फर्जी वाला तो साफ दिख रहा है। ये अपील हर युवा के पास पहुंचे, जो युवा बेरोजगार, और हर नागरिक के पास पहुंचे जो निष्पक्ष जांच की मांग करता है, सीबीआई जांच की वकालत करता है। हर राजनीतिज्ञ के पास पहुंचे, हर राजनीतिज्ञ के पास पहुंचे और हर राजनीतिज्ञ ये देखे कि किस प्रकार माहौल जो भ्रष्टाचार का व्याप्त हो गया है, इसे दूर हटाना है। और सीबीआई जांच की रिक्वेस्ट करते हुए आप लोग न्यायाधीशों को पत्र लिखें। और हम दुआ करते हैं, कई मामलों में न्यायालय को स्वप्रसंज्ञान लेते हुए देखा है, इस मामले में भी न्यायालय स्वप्रसंज्ञान ले। हम देखना चाहते हैं बड़े चेहरों को सलाखों के पीछे जाते हुए। और बहुत सारे लोग हैं, मेरे कोचिंग संस्थान में भी मेरा झगड़ा चल रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप कोचिंग नियामक आयोग के लिए लड़ रहे हो, आप पेपर लीक माफिया पर नकेल लगाने के लिए लड़ रहे हो, और आप कोचिंग महासंघ में पदाधिकारी हो। इससे हमें नहीं लगता कि आप कोचिंग संचालक का हित कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास कोई कोचिंग नहीं है। तो मैं रियली कह रहा हूँ कि मेरे पास कोई कोचिंग नहीं है, लेकिन जिस दिन कोचिंग होगी उस दिन हम कोचिंगों में जो बारीक खिड़कियां हैं, जहाँ से भ्रष्टाचार होता है, जहाँ से पेपर लीक होता है, जहाँ से फर्जी डिग्रियां बेचकर फर्जी लोगों को नौकरी पर लगाया जाता है, उन रस्तों को भी बंद करेंगे। ये दावा है मेरा, ये वादा भी है बेरोजगार साथियों से। बेरोजगार साथियों का प्यार मुझे मिल रहा है, और बेरोजगार साथियों का प्यार जो कोचिंग महासंघ के पदाधिकारी होने के नाते, गांधी टीवी के एक छोटे से पत्रकार होने के नाते जो मिल रहा है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तमाम बेरोजगारों से अपील करना चाहते हैं
इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक भेजें। आप सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीश को, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, उन्हें पत्र लिखें, राष्ट्रपति को पत्र लिखें और न्यायाधीश को पत्र लिखें, राज्यपाल को पत्र लिखें, उच्च न्यायालय में भी पत्र लिखें। आपका पत्र काम करेगा और निस्संदेह आप और हम मिलकर सीबीआई जांच को भी करवा के रहेंगे। तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं से भी अपील, तमाम अच्छे पत्रकारों से भी अपील, तमाम अच्छे राजनेताओं से भी अपील कि आप मदद करें, आवाज उठाएं सीबीआई जांच की, क्योंकि हमारे दिल में भी शंका है। अब अगर सीबीआई जांच नहीं होगी तो हम भी ये सोचने लगे हैं कि कहीं ना कहीं दाल में काला है, इसलिए पक्ष और विपक्ष मिलकर आपस में एक दूसरे का के कपड़े फाड़ कर मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। अगर सीबीआई जांच हो जाएगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बहरहाल कितनी तारीख को, 31 तारीख को आप लोग बिल्कुल दोबारा से 31 तारीख को फिर से आएंगे हाई कोर्ट में सारे सबूत लेकर, बिल्कुल सारे सबूत जुटाकर ये लोग 31 तारीख को आ रहे हैं। इनकी बात हो चुकी है वकील अधिवक्ता गणों से, उन्होंने सारा समझा दिया है, परफॉर्मा इनको दे दिया गया है, पूरा मार्गदर्शन जैसा मतलब उन्होंने हाई कोर्ट में मिला है। देखते हैं अब 31 तारीख को पूरा डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे। सबसे पहली बात कि 1 रुपए भी खर्च नहीं करना है। वकील भी फ्री में गवर्नमेंट, ये बच्चे लोग यहाँ आएंगे, 1-2 दिन ठहरेंगे, जो इनके लीडर हैं, कुछ लोग जो आगे लीड करेंगे उनको यहाँ आना है। यूथ हॉस्टल है, यहाँ पर सस्ता है रहना खाना, और यहीं हम 31 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी योजना कर रहे हैं। तो उसके लिए जो छोटा मोटा नॉमिनल खर्चा होगा इनके ठहरने के, आने जाने के, वो ग्रुप में ये लोग आपको अवगत कराएंगे। सब मदद करें, तन मन और धन तीनों से बिल्कुल भाई लड़ना है, लेकिन ज्यादा पैसा नहीं चाहिए जैसा पिछली बार हुआ, ऐसा नहीं है। आप हजारों लोग हो, अगर 10-10 रुपए भी इकट्ठा करोगे तो आपका काम हो जाएगा। कमाई के लिए पैसा नहीं चाहिए। इन लोगों को ये भागेंगे, और भी बच्चे लोग आएंगे, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो मीडिया कोई पैसा नहीं लेता है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो आपके दर्द को सुनना है तो कम से कम चाय तो उन्हें पिलाएं, कम से कम उनके लिए प्रिंट आउट तो ले। प्रिंट आउट गांधी टीवी अपनी तरफ से दे देगा 30-35 सेट, वो हमारी तरफ से हम फ्री करेंगे। हमारी तरफ से जितना हो सकता है उतना हम आपकी मदद करेंगे, क्योंकि बेरोजगारों की लड़ाई देश की लड़ाई है। बेरोजगार मुक्त भारत ही विश्व गुरु भारत बन सकता है। जाते जाते क्या संदेश, अब आप लोग सब अपने अपने घर की तरफ जा रहे हो, काफी लोग चले गए हैं, क्या अपने भाइयों को बहनों को क्या संदेश देके जाना चाहते हैं, क्या आह्वान करना चाहते हैं? ये सब एक बार फिर से मैं गांधी टीवी का धन्यवाद देना चाहूँगा, जो सुबह से लगातार हमारे साथ प्रयास कर रहे हैं। उनका क्या आह्वान करना चाह रहे हो आप? आह्वान तो वो तो सबको पता है जो हो रहा है। जरूरी है कि एक साथ होंगे तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो आगे भी अपन देख रहे हैं राजस्थान की स्थिति मतलब दिन पर दिन बद से बदतर होती जा रही है। तो पढ़ना और नहीं पढ़ना एक ही बात है, पैसे वालों के नौकरियां लग रही है, तो एकजुट होना जरूरी है, तभी कुछ हो पाएगा। आप सबसे निवेदन है भाइयों, एक मौका है, लास्ट मौका है कुछ बड़ा करने का। सपोर्ट गांधी टीवी कर रहा है, मिलते हैं। और भी चैनल वाले और भी मीडिया वाले आएंगे, वो भी सपोर्ट। एक बात कहना चाहता हूँ कि नौकरी मिलना तो किस्मत की बात है, लेकिन कोशिश ना करे ये गलत बात है। आप सभी का अगर साथ रहेगा तो हम निश्चित ही जीत हासिल करेंगे, और आप लोग भी हमारे साथ आए 31 तारीख को, क्योंकि जितना ज़्यादा समूह होगा उतना ही हम सरकार के ऊपर दबाव बना सकते हैं।